तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 6.3। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यानी कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर और उसका ये जो भुजा है एक क्यू पी, इसको एस तक बढ़ा दिया है और उसके बाद ये जो आर क्यू था इसे टी तक बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद हम लोगों को दे दिया है कि एस पी आर जो एंगल है, तो एस पी आर ये वाला ये 135 डिग्री है और उसके बाद पी क्यू टी यानी पी क्यू टी ये वाला ये 110 डिग्री है। अब हम लोग को इसमें निकालना है एंगल पी आर क्यू। अब ध्यान से देखिए, इसे बनाने का बहुत सारा तरीका है। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये वाला एंगल निकालिए। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए सिंपल है कि ये दोनों जो है रैखिक युग्म का निर्माण कर रहा है, तो यानी इन दोनों को जोड़कर 180 डिग्री होगा। तो 180 में अगर ये वाला घटा देंगे 135 तो हम लोग का ये वाला निकल जाएगा। तो ये वाला एंगल इस तरह से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री 180 में घटाने पर। अब अगर ये 45 डिग्री है तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज में बाह्य कोण जो होता है वो अंततः जो सम्मुख कोण होता है उन दोनों के योग के बराबर होता है। यानी ये और ये इन दोनों को जोड़ने पर ही ये एंगल आएगा। तो यानी कि हम लोग को ये वही वाला एंगल निकालना है पी आर क्यू। तो यानी कि हम लोग 110 में अगर 45 घटा देंगे तो हम लोग का एंगल पी आर क्यू निकल जाएगा। यानी इस तरह से एंगल 65 डिग्री निकल जाएगा। अब दूसरा तरीका ये भी हम लोग कर सकते थे कि यहाँ पे 110 डिग्री है तो ये दोनों भी रैखिक युग्म से ये 70 डिग्री निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 70 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और एक त्रिभुज में तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो ये 70 और ये 45, तो 7 4 11 115 हो गया। तो 115 में कितना जोड़ेंगे 180 आएगा तो 65, तो यानी कि ये एंगल 65 डिग्री निकल जाएगा। तो चलिए अब इसका प्रश्न 2 देखते हैं। तो प्रश्न 2 है कि आकृति 6.40 में एंगल x जो है वो 62 डिग्री है। ये वाला एंगल दे दिया है 62 डिग्री। उसके बाद है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 54 डिग्री है। यानी ये एंगल एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। यानी कि ये जो त्रिभुज है एक्स वाई जेड, उसमें ये वाला एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई इसका क्रमशः समद्विभाजक है। यानी कि वाई ओ जो है वो इस एंगल का समद्विभाजक है, यानी कि ये दोनों ही बराबर होगा ये दोनों एंगल। और उसके बाद फिर जेड ओ जो है वो इस एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। तो इसमें हम लोगों को फिर ज्ञात करना है कि एंगल ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल कितना है, और उसके बाद वाई ओ जेड ये वाला एंगल, ये दो एंगल हम लोगों को पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी अगर ये 62 डिग्री है और ये 54 डिग्री है तो ये हम लोग को 180 में अगर ये इन दोनों को घटा देंगे तो ये हम लोग का एंगल जेड निकल जाएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले एंगल एक्स जेड वाई निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री। तो इस तरह से अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 4 2 6 6 5 11 116 डिग्री। उसके बाद 6 4 10, ये हो गया 7 6 1 7। तो ये हम लोग का 64 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल एक्स वाई जेड ये पूरा 64 डिग्री है। अब यहाँ पे ये जो जेड ओ है ये इसका समद्विभाजक है, यानी कि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को ही x मान ले तो ध्यान से देखिए, ये 2x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 64 डिग्री। अब उसके बाद इस तरह से x का मान हम लोग का कितना आ जाएगा 32 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ यानी कि हम लोग को जो एंगल ओ जेड वाई निकलना था वो हम लोग का निकल गया है कितना 32 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। उसके बाद हम लोगों को अब दूसरा एंगल जो है ये वाला निकालना है। अब ये वाला निकालने के लिए आप लोग इस त्रिभुज में देखिए कि ओ वाई जेड है, तो इसमें ये वाला हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, इसका भी 54 का आधा कर दीजिए, क्योंकि ये वाला एंगल जितना है वही ये वाला है। तो यानी कि एंगल ओ वाई जेड जो है वो हम लोग का 27 डिग्री इस तरह से आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये 27 डिग्री आ जाएगा और उसके बाद ये वाला 32 आ गया है। तो 27 और 32 और उसको 180 में घटा दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है कि ये वाला जो एंगल है
इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है कि 90 डिग्री प्लस ये जो एंगल रहता है ऊपर वाला उसका आधा कर देना होता है, यानी कि यहाँ पे एंगल x है तो एंगल x बटा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 90 डिग्री प्लस उसका बाद एंगल x कितना है 62, उसका आधा कर देंगे तो 31 आ जाएगा। तो इस तरह से 9 3 12 121 डिग्री आ गया। तो यानी कि हम लोग का एंगल YOZ जो है निकल गया 121 डिग्री। अगर हम लोग उस तरीका से भी करके देखते तो भी वही आता, यानी कि ये कितना आ गया था 27 डिग्री और ये कितना था 32 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7 2 9 और 3 2 5 और फिर इसको 180 में घटा देंगे तो ये हम लोग का 9 1 10 हो जाएगा। उसका ये हो गया 7 तो 5 2 7 और 1, तो इस तरह से भी हम लोग का 121 डिग्री आएगा। बस ये जो है ये एक फॉर्मूला है जो कि इस्तेमाल होता है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें एक त्रिभुज है और उसमें ये इन दोनों एंगल का समद्विभाजक इस तरह से बना दिया जाए और आप लोगों से ये वाला एंगल पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, बस 90 डिग्री में ऊपर वाला एंगल का आधा करके जोड़ देना होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति 6.41 में यदि AB जो है वो DE के समांतर है, यानी AB जो है वो DE के समांतर है और एंगल BAC 35 डिग्री है, एंगल BAC ये वाला 35 डिग्री है और एंगल CDE 53 डिग्री है, तो एंगल DCE ज्ञात करना है, DCE ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि AB जो है वो DE के समांतर है, यानी कि अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी जो है 35 डिग्री आ जाएगा हम लोगों का एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि यहाँ पर भी एक Z बन रहा है। तो इस तरह से ये 35 डिग्री आ गया। अब इस त्रिभुज में ये पता है तो तीसरा एंगल तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो उस तीसरा एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, तो यानी कि ये 5 3 8 हो गया और 5 3 8 88 डिग्री हो गया। तो अब जब 180 में 88 घटा देंगे तो हम लोगों का एंगल DCE आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 2 10, उसके बाद ये हो गया 7 तो ये हो गया 9 8 17, यानी कि 92 डिग्री हम लोगों का आ जाएगा ये वाला। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल PRT जो है वो 40 डिग्री हो जाता है और एंगल RPT जो है वो 95 डिग्री हो जाता है, यानी कि PQ और RS ये दो लाइन है जो कि इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है कि एंगल PRT ये वाला जो है ये 40 डिग्री हो जाता है। उसके बाद फिर एंगल RPT ये वाला जो है ये 95 डिग्री हो जाता है। तो हम लोगों को इसमें ज्ञात करना है क्या, SQT ये वाला एंगल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हम लोग पता लगाएंगे। तो इस आकृति में हम लोग को जो है ये वाला एंगल ज्ञात करना है, यानी कि एंगल SQT। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस त्रिभुज में PRT में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग जो है ये तीसरा एंगल आराम से निकाल सकते हैं। तो ये 9 4 13 यानी 135 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल हम लोगों का कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, 55 नहीं 45 डिग्री होगा। तो ये क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इस तरह से हम लोग का ये 45 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब ये 45 निकल गया है, तो इस त्रिभुज में अगर देखें STQ में तो इसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो ये तीसरा एंगल भी आराम से निकाल सकते हैं। तो 180 डिग्री में सबसे पहले ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 4 11 1 12 120 डिग्री, यानी कि ये वाला 60 डिग्री आ जाएगा हम लोगों का। तो ये इतना ही आसान था इसको बनाना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि आकृति में यदि PQ जो है वो लंबवत है PS के, यानी ये जो PQ है ये लंबवत है PS के, इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और PQ जो है वो SR के समांतर है, PQ जो है वो SR के समांतर है। और उसके बाद दिया हुआ है कि एंगल SQR ये वाला जो है ये 28 डिग्री है और उसके बाद एंगल QRT ये वाला 65 डिग्री है। अब हम लोग को इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, ये रहा x और ये रहा ये y, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में ये देखिए कि PQ जो है वो ST के समांतर था, यानी कि ये लाइन जो है ये इसके समांतर है। तो ये अगर 65 डिग्री है तो ये पूरा जो है ये भी 65 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इस तरह से Z बन रहा है, यानी कि ये एकांतर अंतःकोण है। तो ये 65 तो ये पूरा भी 65 हो जाएगा, यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x + 28 डिग्री जो है वो 65 डिग्री के बराबर है। तो इससे हम लोग का x का मान आराम से निकल जाएगा। तो 28 जो है इसमें घटा देते हैं, तो ये हो गया 8 7 15, ये हो
गया 5 तो 3 2 5, 37 डिग्री हम लोग का एक्स का मान निकल गया। अब हम लोग को वाई का मान निकालना है। तो वाई का मान एक तरीका तो ये है कि ध्यान से देखिए एक्स का मान हम लोग को पता चल गया है, तो इस त्रिभुज में पी एस क्यू में ये पता है ये पता है, तो तीसरा एंगल आराम से निकल सकते हैं। तो क्या करेंगे, वाई के लिए 180 डिग्री और उसमें माइनस कर देंगे कितना 37 डिग्री प्लस ये कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री को जोड़ देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 127 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग का वाई का मान कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 3 10, ये हो गया 7, तो ये हो गया 5 2 7, तो यानी वाई का मान 53 डिग्री हम लोगों का आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, यानी ये पी क्यू आर है, इसका क्यू आर जो भुजा था उसको हम लोग एस तक इस तरह से बढ़ा दिए हैं। उसके बाद यदि पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, यानी कि पी क्यू आर और पी आर एस दोनों का समद्विभाजक बनाया गया है, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, और ये जो है ये दोनों जाके बिंदु टी पर मिलता है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि एंगल क्यू टी आर यानी ये वाला जो एंगल है ये जो है ये हाफ है एंगल क्यू पी आर के, क्यू पी आर ये वाला जो एंगल था ये वाला, इसका ये आधा है, ये सिद्ध करना है। तो इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ध्यान से देखिए ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर और ये इसका एक बाह्य कोण है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर यानी कि ये वाला जो एंगल है और प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, इन दोनों को ही जोड़ने पर हम लोगों का ये बाह्य कोण मिल जाएगा जो कि है पी आर एस, एंगल पी आर एस, इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों को ही हाफ कर देंगे, तो यानी कि हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ एंगल पी क्यू आर बराबर उसके बाद हाफ एंगल पी आर एस, इस तरह से हम लोग इसको लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए अब तीनों को आधा करने से होगा क्या कि हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर जो है उसे तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये हम लोग का हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर हो गया। अब इस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर की जगह पे हम लोग जो है टी क्यू आर लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग इस पूरे एंगल का आधा कर दे तो हम लोग इन दोनों में से कोई एक एंगल को लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है अभी के लिए यहाँ पे टी क्यू आर लिखेंगे, तो एंगल टी क्यू आर हम लोग इस तरह से लिख दिए और फिर बराबर में अब पी आर एस का भी आधा करेंगे। तो ध्यान से देखिए ये पी आर एस का आधा करने पर इन दोनों में से कोई एक एंगल लिख सकते हैं, तो इस बार हम लोग जो है ये वाला एंगल यानी टी आर एस को लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस तरह से टी आर एस। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में ही एक एंगल को जोड़ देंगे जो कि है क्यू टी आर, और आप लोगों को पता हो कि दोनों तरफ कोई एक चीज़ को जोड़ने पर ये अभी भी बराबर ही रहता है, तो यानी कि हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस यहाँ पे अब एक एंगल जुड़ने जा रहा है जो कि है क्यू टी आर, तो एंगल क्यू टी आर इस तरह से लिख दिए और उधर साइड भी जोड़ देंगे यानी कि एंगल टी आर एस प्लस एंगल क्यू टी आर इधर भी जुड़ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये टी क्यू आर और ये क्यू टी आर, यानी ये टी क्यू आर और ये क्यू टी आर, इन दोनों को ही जोड़ने पर अगर इस ट्रायंगल में देखें क्यू टी आर वाले त्रिभुज में, तो इसका बाह्य कोण जो है ये टी आर एस होगा, यानी कि ये प्लस ये जो है ये टी आर एस के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है ये लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर जो है पहले उसे ऐसे ही लिख देते हैं क्यू पी आर, उसके बाद प्लस इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग को जो है एंगल टी आर एस मिल जाएगा, तो एंगल टी आर एस इस तरह से लिख दिए, फिर बराबर एंगल टी आर एस प्लस एंगल क्यू टी आर इस तरह से है। अब दोनों ही तरफ टी आर एस है तो ये इस तरह से कट जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा एंगल हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर बराबर एंगल क्यू टी आर, जो कि हम लोग को प्रूव करना था। और हम लोग जो है इसे और भी बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसको ही प्रूव करने का एक और तरीका जो है मैंने इस वाले वीडियो में बताया है, तो आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का प्रश्नावली 6.3 भी कंप्लीट हो गया और साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।